अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे मेरी स्टोरी पसंद करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, आपकी दोस्त। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप कौन सी स्टोरी पहला सुनना पसंद करेंगे, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ और उसका जवाब मुझे पता है। शायद शायद मुझे पता है आप चाहते हैं, ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ कि स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। तो चलिए, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर मैं सही हूँ तब भी कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर कि जो स्टोरी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्या वो सही है। आप पहले इसे सुनना चाहते हो, ना चाहते हो तुमसे प्यार हुआ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कनुष्का की मोम अपनी बहू यानी कि कशिश से कह रही थी कि इसलिए मैं कहती थी अपने बच्चों को दूर रखो, लेकिन वो उनकी पोतियाँ। देखो, हमें किसी की चीज़ों पर एतबार करना नहीं चाहिए, खासकर उस इंसान की चीज़ पर जिसके बारे में हमें जब से पता चला है कि वो कैसा इंसान है। हाँ, भले उनकी पोतियाँ हैं, लेकिन अवश्य एक ऐसी चीज़ है जो अनदेखा नहीं करती, रिश्तों को तक तार तार कर देती है। हवस कह सकते हो उसे। चलो ये पुरानी बातें छोड़ो, अब अपने आप को संभालो। कनुष्का यहाँ आने वाली है, उसने कहा है कि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ पर क्या हुआ है, समझी तुम। और खुद को खुश रखो और अपने बच्चियों को देखो जो कितनी खुश से प्यार, कितनी खुशी से प्रेम के साथ खेल रहे हैं। देखो तो सही, अब तुम लोग भी खुश रहो। अभी थोड़ी देर बाद शायद कनुष्का वहाँ से निकलेगी यहाँ आने के लिए, तो प्लीज़ उसके सामने ऐसा कुछ भी मत करना। वो पलट के उनकी दोस्तों की तरफ देखती है, परिणीता की, तो कहती तुम लोग से भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम लोग, आप फिक्र मत कीजिए, डोंट वरी। हम में से कोई भी उससे उस चीज़ के बारे में पूछेगा नहीं। दस गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो उसके। थैंक यू सो मच मेरी बहू की दोस्त बनने के लिए। थैंक यू तो हम कहते हैं कि आपने उसे अपना बहू बनाया। वो बहुत अच्छी लड़की है, आई नो। उसे देख कर ही लगा तो बहुत अच्छी बच्ची है। चलो फिर एंजॉय करते हैं। चलो चलो चलो, ये कहकर वहाँ से चले जाते सबके सब स्विमिंग पूल की तरफ जहाँ बच्चे खेल रहे थे। छोटा वाला स्विमिंग पूल, दो स्विमिंग पूल थे उस फार्म हाउस के अंदर। एक तो बड़ों के थे, दूसरा बच्चों का था, लेकिन बच्चों का भी अच्छा खासा बड़ा था कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी उस स्विमिंग पूल में जाके शावर ले सकते थे। तो वो लोग सब लोग एक साथ कूद जाते उसके अंदर। तो ये कहते ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। वहाँ सीधा जाके अंजलि कूद जाती और अंजलि को देखकर सबरे बच्चे कहते ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। आप लोगों का स्विमिंग पूल वहाँ है, आपको वहाँ जाना चाहिए, हमारे स्विमिंग पूल में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। तब वो अंजलि उस सबके ऊपर पानी गिरा के कहती है हेलो, ये हमारा भी स्विमिंग पूल हुआ करता था, हम जब बच्चे होकर यहाँ आते थे तब। झूठ मत बोलिए, आप लोग का वो दूसरा फार्म हाउस था, ये हमारा वाला फार्म हाउस है। हाँ पता है भतीजियों, पता है। चलो खेलते हैं, गेम खेले। गेम ओके, क्या गेम, ये बोल है। हम दो टीम बनाएंगे, तुम बच्चों की हम बड़ों की। इससे तो बच्चों के ऊपर नाइंसाफ़ी होगी ना। हाँ क्या कर सकते, तो तुम क्या चाहती हो, आधे बच्चे यहाँ आधे बच्चे यहाँ, आधे बड़े यहाँ आधे बड़े यहाँ, इस तरह। इस अभी तो तुम तीन बच्चे हो, हम चार नहीं पाँच हैं। बुआ के बेटे, बुआ दादी के बच्चे भी हैं। चलो ये भी ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं गेम। ये क्या करो, लोग सब लोग एक तरह बढ़ जाते, कुछ बच्चे इस तरफ होते कुछ बच्चे इस तरफ। प्रेम जाग के बाहर निकल जाते स्विमिंग पूल से, क्योंकि उसकी कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं है, उसे ज़्यादा पानी में रहना ठीक नहीं था। इसलिए डॉक्टर नर्स उससे कहती बेटा आप स्विमिंग पूल से तरह दूर रहिएगा। वो कहते पता है मुझे, मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, और पानी मेरे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं बेटा, आप सेहतमंद है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस कुछ वक्त की बात है, जब आपके टाँके वगैरह खुल जाएंगे आप भी इनकी तरह एंजॉय कर लोगे। आई नो, मुझे पता है। ये कहकर वो साइड में जाके चेयर पर बैठ जाता है। तो दादाजी आके उसके पास उसके कहते हाँ भाई बच्चा, क्या हो, बोर हो रहे हो। नहीं, अच्छा लग रहा है सबको काम खेलते हुए देखकर। मैं बीमार हूँ ना, इसलिए ज़्यादा नहीं खेल सकता। हाँ ये बात तो सही बात है, लेकिन तुम कुछ और खेलना चाहते हो। मुझे कुछ नहीं खेलना, दी अभी तक नहीं आई है, वो आ जाएगी कनिष्का के साथ। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ दादाजी प्रेम से बात कर रहे थे, वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है
कि कनिष्का प्लस परिणीता डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता कर रही थी। तो कनिष्का कहती वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल नाश्ता, ब्यूटीफुल नाश्ता। मेरे ख्याल से नाश्ते की तारीफ़ करते अच्छा नाश्ता कहते खाने के बाद। मेरा मतलब ये बहुत अच्छा और टेस्टी नाश्ता है। मोम के हाथ में जादू है। तुम्हें पता है बचपन से मुझे मोम के हाथ का खाना पसंद था, बचपन से। हाँ, लेकिन कभी उन्होंने मेरी पसंद की चीज़ें बनाई नहीं थी। लेकिन इसके बाद बनाना स्टार्ट किया तो मैंने खाई नहीं थी। हाँ, ये आपके अंदर गुस्से वाले एटीट्यूड वाले इंसान, एक्सक्यूज़ मी, गुस्सा नहीं बस, हाँ गुस्सा कह सकते हो, गुस्सा नफरत सब कुछ, अब सब कुछ बदल गया है। तुम्हें पता ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं इतना अच्छा सुकून की सांस ले रही हूँ। हाँ, लेनी भी चाहिए। वक्त पुरानी चीज़ों को बांध के रहना ये एक अच्छी बात नहीं होती। अब जब जब उन पुरानी चीज़ों को सोचोगी तब तब आपका मूड ख़राब होगा और आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। हाँ, ये कह सकती हो तुम, ये ठीक कहती हो तुम। वैसे तुम बताओ तुम्हारी लाइफ का गोल्ड क्या है? मेरी लाइफ का गोल्ड पूरा हो चुका है, मेरे भाई का इलाज जो पूरी तरह परफेक्ट हो चुका है। इसके अलावा कोई गोल्ड नहीं है मेरा। मैंने सुना है तुम्हें डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ था, तुम एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनना चाहती थी। हाँ, और अपना बुटीक खोलना चाहती थी। कह सकते हो ये ख्वाब था, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं। क्यों? तुम्हारे पास टाइम है, वक्त है, सब कुछ है, और यहाँ तक कि एक ब्यूटीफुल वाइफ है जो तुम पर पैसा खर्च कर सकती है। आप खुद को ब्यूटीफुल कह रहे हो? अब नहीं, ब्यूटीफुल तो खैर नहीं, लेकिन हाँ किसी ने कहा है रंग रूप ज़रूरी नहीं होता। लेकिन मैं अगर इसके पीछे भागती रही ज़िंदगी भर तो मैं ज़िंदगी भर सब कुछ बर्बाद करती रहूँगी। खुद को बर्बाद करूँगी, अपनी फैमिली को बर्बाद करूँगी, प्लस शायद तुम्हें भी बर्बाद कर सकती हूँ। तो थोड़ी सी चेंजिंग लाइफ में अच्छी लगेगी। हाँ, कभी कभार दुखी होंगी कि जब कोई आके मुझे ये कहेगा मैं बदसूरत और तुम खूबसूरत, थोड़ा सा पता नहीं कुछ तो होगा ज़रूर, तो उसको भी इग्नोर कर लीजिए। करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, आई प्रॉमिस, कोशिश करूँगा। ये नहीं कह सकता पूरी तरह ख़त्म कर सकती हूँ, कोशिश करूँगी। लेकिन ज़िंदगी कब तक कैसे क्या रंग दिखाए ये किसी को नहीं पता चलता। वैसे नाश्ता करो, फिर हमें निकलना है फार्म हाउस के लिए। कितने घंटे का रास्ता है? हाँ, सफ़र लंबा है, लेकिन अगर सफ़र लंबा हो और मुसाफिर अच्छा हो तो सफ़र काटने में अच्छा लगता है। आप कभी गए थे? पहले हम पुराने फार्म हाउस जाते थे जहाँ पर मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। बचपन में हमारा खुद का एक फार्म हाउस हुआ करता था, ये भी अपना फार्म हाउस है। वहाँ जाते ही सब लोग अपने ऊपर एंजॉय कर लेते और मुझे एक साइड में फेंक देते थे। इसके बाद दादाजी ने उस फार्म हाउस में जाना कैंसिल कर लिया था, क्योंकि सब लोगों की हरकत देखकर। फिर मैंने सोचा चलो अच्छा है। फिर इसके बाद अलग अलग फार्म हाउस पे जाते थे, पर मैं नहीं चाहती थी। मेरा कोई ना कोई बहाना हो जाता, पढ़ाई हो रही है, ये हो रहा है, ये चीज़ का मसला हो रहा है, यही चीज़। और मैं ज़्यादातर यहाँ नहीं थी, इस सिटी से, इस मुल्क से बाहर थी। मेरी फर्स्ट स्टडी बाहर के यूएसए में हुई थी। फिर वहाँ पर मैंने अपना एक बिज़नेस खोला। वहाँ पर बिज़नेस खोलते ही मेरी तरक्की और ये स्टार्ट हो गई। और फिर यहाँ पर आने ही पता चला डैड की फिर कंपनी, मतलब मेरे फादर की कंपनी डूब चुकी है, उसको सहारे की ज़रूरत है। तो मैंने दादाजी के कहने पर अपने पापा की कंपनी को टेक ओवर किया, इसे इस तरह बनाया, फिर इसे अपने डैड के हवाले कर दिया। इस तरह से बिज़नेस फिर से दिन चौगनी रात चांदनी हो गई, ये कह सकते हो। शायद। ओके, तो कह लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है। अच्छा तुम बताओ, तुम अपने गोल पर काम करना पसंद करोगे? ऑफ़र वही है। मैंने कहा नहीं, अब मेरा कोई गोल नहीं, अब मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। ऐसे कैसे? अगर इंसान का सपना हो, उसे सपने को पूरा ना करे तो इंसान अधूरा लगता है। हाँ, अधूरा लगता है, बिल्कुल लगता है। मैं भी कभी कभार अधूरी लगती है खुद को। लेकिन क्या है ना, मैं जब ये सोचती हूँ अगर मेरा सपना या मेरी भाई की लाइफ ज़िंदगी, मॉम डैड के जाने के बाद हम बहुत तंग चुके थे। यहाँ तक कि हमारे पास एक वक्त का खाना भी नहीं था। टाइम टू माई बेस्ट फ्रेंड पूजा और उसकी गर्लफ्रेंड, उसने आज तक मुझे किसी चीज़ के लिए भी नहीं रोका, कोई चीज़ नहीं। मैं जब भी कहती थी, मैं खामोश हो जाती थी उसके सामने, मांगती भी नहीं थी। लेकिन पता नहीं कैसे, कहते हैं ना दोस्त इंसान के अगर अच्छे हों तो उनकी लाइफ अच्छी होती है। दोस्त वो जो आपको सही पर सही कहे और गलत पर गलत कहे, तो वो आपको एक बहुत खूबसूरत एहसास दिलाती है बिना कहे। अगर आपका दोस्त आपकी बात समझ जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। एक दिन क्या हुआ था पता है, हम रात को भूखे सो चुके थे। सुबह हो गई। सुबह होते ही मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ करके, अपने भाई को तो मैंने खिला दिया था थोड़ा बहुत, उसकी मेडिसिन खाना ज़रूरी था तो मैंने उसे खिला दिया था। थोड़ा बहुत खाने के बाद वो सो गया। उसने मुझसे कहा था दी आप कुछ नहीं खाओगे? मैंने कहा नहीं, मेरा पेट भर चुका है, मैं
सुबह नाश्ता कुछ कर लूँगी, लेकिन सुबह के नाश्ते के लिए भी तो कुछ होना चाहिए था। तो सो रहा था तो मैं बाहर निकली, एक लंबी सांस ली और वहीं पर एक साइड में बैठ के रोने लगी। रोते हुए पता क्या कहा, क्या यही ज़रूरी था? अगर उसे बीमारी भी दी है तो ऐसी देती थी जो मेरी पहुँच में होता। उसकी मेडिसिन इतनी महंगी, उसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा है। या ये कहो मेरी पूरी अगर सैलरी भी कहो ना तो वो पूरी तरह से उनकी दवाई प्लस उसके खाने पर ख़त्म हो जाती। बचा मेरे लिए कुछ भी नहीं बचता। पर मैं खुश थी क्योंकि मेरे पास एक भाई तो है। उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी, कुछ भी करने के लिए। पता था आगे आगे क्या, आगे का सफ़र में बात कर लेंगे, रास्ता लंबा है। आपने कहा हाँ, स्टोरी सुनने में मुझे मज़ा आएगा। ये कहकर उठती है तो कहती जाओ शावर ले लो। नहीं मेरे कपड़े ठीक है। हाँ इन कपड़ों में भी तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन वो लोग आज रात वही गुजारने वाले हैं शायद। उन्होंने मैसेज पे भी यही कहा है। तो कुछ कपड़े अपने भी ले लो, कुछ कपड़े मेरे भी ले पैक कर लो। मैं आपके कपड़े क्यों पैक करूँ? बीबी हो मेरी तो क्या हुआ, मेरे से तो मैं भी आपकी बीबी हूँ। आप ही मेरे कपड़े बैग में डाल लीजिए। हाँ आइडिया बुरा नहीं, बट मैं काम नहीं करती, मैं ऑफिस का काम करती हूँ। हाँ पता है। ये कहकर वो रूम की तरफ जाती है, वहाँ पर कुछ नॉर्मल कपड़े पैक कर लेती। तो वो कहती है कनिष्का आपके लिए क्या पहन कर क्या पैक करो, सूट पैक करो या नॉर्मल सूट? हाँ जो तुम्हें पसंद हो वो पैक कर लो। अच्छा मैं ठीक है मैं कर देती हूँ। ये क्या करो कुछ चीज़ें डाल देती बैग के अंदर। ओ हाँ सुनो, सिर्फ कपड़े डालना, इससे ज़्यादा कुछ मत डालना क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। अंडरवेयर भी है। एक्सक्यूज़ मी, अंडर गारमेंट कह सकती हो तुम। ये क्या अंडरवेयर तो लड़के पहनते हैं, हम तो अंडर गारमेंट पैंट ही कह सकती थी। ये क्या बदतमीज़ी है पारी। हाँ जिस तरह आपने कहा उसी तरह तो मेरा भी जवाब था ना। बात जो ऐसे कर रहे थे। हाँ शॉर्ट डाल लो, वहाँ पर स्विमिंग पूल है, शायद तुम्हें नहाने में मज़ा आएगा। तो मैं नॉर्मल कपड़े डालूंगी, मुझे शॉर्ट वगैरह पसंद नहीं। ओके जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने बस कह दिया। ये कह कर बाहर निकल जाती है, वो गाड़ी की तरफ देखने लगती है। ड्राइवर को आवाज़ देती है, ड्राइवर को कहती है इस गाड़ी को चेक करो कि लंबी सफ़र कर सकते, पानी वगैरह चेक करो, पेट्रोल वगैरह चेक करो। मैम सुबह ही कर लिया, तब जब मैडम ने जाते वक्त कहा था ये गाड़ी को रेडी रखना ताकि कनिष्का मैम इस गाड़ी में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। ठीक है तुम लोग नहीं आने वाले हो क्या? नहीं हम लोग इस घर को भी तो संभालना है। ठीक है जैसे तुम लोगों की मर्ज़ी। ये कहकर वो गाड़ी निकालती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। बेड लगाती तो इंतज़ार करती, 2-3 हॉर्न देती है। चौथे हॉर्न में परिणीता आ जाती। परिणीता दरवाज़ा खोल के कहती आराम से, क्या इतनी जल्दी है? बैठो, यहाँ आपके साथ बैठो। तो क्या छत पे बैठोगी? एक्सक्यूज़ मी पीछे भी तो जगह है। हेलो मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, बीबी हूँ तुम्हारी। तो प्लीज़ मिसेस बीबी आप भी आगे आके बैठ जाइए। मुझे ऐसा फील मत करो कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, ऊपर से तो मैं तुम्हारा बॉस भी हूँ। वेरी फनी, बहुत अच्छा जोक बोल लेती हूँ। एक मिनट मुझे कुछ कहना था, रुको मैं आती हूँ। ये क्या करो उतर जाती है। तो बाहर आकर ड्राइवर से पूछती है आज सुबह कोई आया था हमारे घर पे? आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं बॉस? नहीं तुम बताओ, मेरे रूम की तरफ कोई आया था? हाँ आपकी कंपनी से कोई एम्प्लॉय आई थी संडे के दिन। क्यों? उन्हें शायद कोई फ़ाइल आपसे सिग्नेचर करानी थी इसलिए। और वो मेरे रूम की तरफ क्यों आया था? आई डोंट नो, हमने कहा था आप बैठो हम आपके लिए कुछ लाते हैं। शायद उन्हें जल्दी थी इसलिए वो आपके रूम की तरफ आ गए थे। ओके इसके बाद अचानक चले गए, पता नहीं क्यों। ओके ठीक है। नाम क्या था उसका? वो उसका नाम बताती तो उसके माथे पर शिकंजे आ जाती है। कनिष्का के माथे पर बहुत सी शिकंजे आती हैं। उसके माथे बिल्कुल चुनट, कपड़े को चुनट करते हैं ना वैसे ही आ जाती है। तो कहती ये यहाँ क्या कर रहा था? तो उसे कॉल करना छोड़ देती और आके गाड़ी में बैठ जाती। तो कनिष्का कहती क्या हुआ? कुछ नहीं, सुबह किसी ने मुझे डिस्टर्ब किया था जिसकी वजह से मुझे एक काम अधूरा छोड़ना पड़ा। कौन सा काम? तुम्हें किस करना। मैं तुम्हें बहुत प्यार से किस कर रही थी, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कोई हमें देख रहा है, तो इसलिए मैंने तुमसे ये कहा। हमारी रात को बीच में कुछ नहीं हुआ है, आराम से। तो ये तुमने सुना भी? कौन थी? नौकर वगैरह? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कनिष्का मेरा के कमरे को नॉक करे या जाका जाकी करे। मेरे सर्वेंट से इतनी बेहदबी तो किसी में नहीं। तो कौन था? आपको पता चला? हाँ पता चला, कुछ वक्त बाद तुम्हें भी पता चल जाएगा कि कौन था वो। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को, हम घर चलते हैं, हम इन फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। वो गाड़ी स्टार्ट कर देती तो वहाँ से ड्राइवर दरवाज़ा खोलते हैं, मेन गेट खोलते हैं, उनकी गाड़ी बाहर निकल आती। तो कनिष्का कहते हैं शुरू करो अपनी स्टोरी। मेरी स्टोरी इतनी आपको इंटरेस्ट क्यों है मेरी स्टोरी में? मेरी स्टोरी तो तुम पता चल गया होगा, मेरे बारे में तुम्हें सब कुछ पता चल गया। बकुल दादाजी के मेरी लाइफ अब तुम्हारे सामने खुली किताब हो चुकी है, तो तुम्हारी भी कुछ चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए ना।
उस दिन क्या हुआ था तुम्हारी सुबह निकलने, रात को निकली थी बाहर? नहीं, सुबह के 6 बजे निकली थी अपने गहने भेजने के लिए। जो मम्मा ने मुझे ये टॉप्स दी, ये बालें, उन बालों को दिखा दी जो सारा दिन उसके कानों में, हाँ 24 घंटा मैं तुम्हारी इस कानों में ये बालियाँ देखती हूँ। हाँ, मेरी मोम की आखिरी निशानी जिसे मैंने संभाल के रखा था। उस दिन मैं इसे भेजने के लिए सोच रही थी, घर के बाहर बैठी थी, रो भी रही थी कि इसे भेजने के बाद कम से कम 3-4 दिन तो आराम से हमारे गुजर सकते। मेरे क्या, मेरे भाई का 1-2 महीने की दवाई भी आराम से आ सकती, ये तक मैं सोच के बैठ गई थी। फिर मैं बैठी थी, सुबह होती 7 बजे मेरे दरवाजे पर नॉक नॉक हुआ। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो वहाँ देखा पूजा खड़ी थी और उसके हाथ में ढेर सारे शॉपर थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। तो मैंने कहा तू कहाँ से आ रही है मार्केट में सुबह सवेरे, किसका बाप का मार्केट खोला जो तू गई थी? अरे यार मत पूछ, वो तो मैं कल रात को आने वाली थी, तुम्हारी उस मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ा नहीं, कहा था रात के 3 बजे ने तुम उसके घर जाकर उसे डिस्टर्ब करोगी, तो मैं उसके घर पे रह चुका था, फिर अब तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो आ रही है पीछे पीछे। तब तुमने उससे नहीं पूछा था कि तुम लोगों के बीच में क्या था? एक्सक्यूज़ मी, तब मुझे पता नहीं था उसकी गर्लफ्रेंड है। वो तो मुझे बाद में पता चला था। जिस तरह मेरी दोस्त मानती थी वो भी इसे दोस्त मानती थी, यही बोलती थी, मुझे अक्सर बोलती थी। और तो बाद में पता चला कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ओके, फिर मैंने उसके हाथ में शॉपर देखा तो हाँ तो अच्छी बात है, लेकिन ये तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने घर लेके जानी चाहिए? तो कहने लगी घर लाई तो हूँ घर पे, लो पकड़ो, इसमें नाश्ता वगैरह की सामान है, इसमें सब्जियाँ हैं, इसमें घी वगैरह एवरीथिंग, 1 महीने तक चल सकता है तुम्हारे घर के राशन, ठीक है? और हाँ एक और बात, तुम्हारे लिए एक अच्छे जॉब का इंतजाम किया। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उस कंपनी में तुम्हारे लिए मैंने बात की। उस टाइम की बात है जब मैं जॉब नहीं करती थी। मैंने उससे कहा था मेरे लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो। उसने कहा अच्छी जॉब तो हर जगह मिल जाएगी, लेकिन मेरा तेरा साथ नहीं मिलेगा ना, जहाँ मैं तुम्हें संभाल सकूँ, तुम्हें समझा सकूँ कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत। अगर मैं तुम्हें ऐसे किसी कंपनी में भेज दूँ तो प्रॉब्लम बाद में मुझे फेस करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी दिन वेट कर। मेरे जैसे ही कंपनी में वैकेंशन शुरू होंगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें कहूँगी और तुम्हें बुलाऊँगी भी और रिक्वेस्ट भी करूँगी। हालांकि तुम्हारे अंदर काबिलियत तो है, फिर भी अगर मैं सोर्सेस इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं थोड़ी तक कर सकती, तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं। जस्ट शराब ऐसी करने की ज़रूरत नहीं। और इन सब की चीज़ों का, कल रात को खाना तुमने ठीक से खाया नहीं है, तैयार नाश्ता है निकालो, मुझे भी भूख लगी, तू भी खा ले। और तुम्हारे भाई के लिए ये सूप है जो मम्मा ने बना के भेजा है नेहा की वो काजल की मम्मा ने बना के भेजा है। जब मैंने उन्हें कहा था कि तुम्हारे भाई को परहेजी खाना खाना है तो उन्होंने बना के मुझे दिया। अब सुन लो, तुम कितना हेलो 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 हेलो, अब रोने की ज़रूरत नहीं। और ये मत कहना मैंने तुम पर एहसान किया, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, बस अपनी दोस्ती निभा रही। और तुम वो मेरी वो दोस्त हो जिसने मुझे दोस्ती की तरीका समझा, और तब से लेकर अब तक वो मेरी बेस्ट फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनती गई। उसने कभी भी मुझे ताना नहीं दिया कि तुम गरीब हो, तुम्हारी हर ज़रूरत मैं पूरी करती हूँ, नहीं, कभी नहीं। यहाँ तक कि आपकी कंपनी में जो उसने वाकई मेरे लिए बहुत कोशिश की। हालांकि उनकी काबिलियत तो मैं नहीं थी क्योंकि मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसने रिस्क लिया, उसने अपनी नौकरी तक को दाव पे लगा दी मेरे लिए। उसने हर दफ़ा मेरी मदद की, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहकर मेरी मदद करती थी। ये कहो तो उसके पास भी इतने पैसे नहीं होते थे, उसके बाद भी नहीं होते थे, उतने होते थे जितना वो अपना खर्चा भी खुद निकाल सकती। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी, उसकी गर्लफ्रेंड की बहुत अच्छी फैमिली है, वो खाती पीती घराने की, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में जॉब करना पसंद करती थी। अक्सर वो कहती थी यार मत नौकरी कर, तुझे तो राजकुमारी की तरह रहना चाहिए, मेरे पीछे तू ये इस तरह कर रही है तो मुझे बुरा लगता है। तो कहती कोई बात नहीं, दोस्त दोस्त के काम आते, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के काम आ रही तो क्या हुआ, लोग क्या कहेंगे कि मैं तुम्हारे पैसों से, हाँ शराब, ये होती थी उनकी बातें। लेकिन उन्होंने दोस्ती का सही मतलब सिखाया और अब तक भी सिखा रहे हैं। हाँ कभी कभार मेरे दिमाग में कुछ बातें नहीं आती, लेकिन इसकी वजह से मैं सेफ़ हूँ, कह सकती हैं। कई पल ऐसे भी आए कि कदम डगमगाए, मतलब ये जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है ना तो आप अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं। आपकी सोच से बढ़कर निकलती है। आप बहुत चीज़ें ऐसी सोचती हैं जो आपको सोचनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप सोचने बैठ जाते हैं। कंडीशन मेरे भाई की आपके सामने थी और इस टाइम पर मेरे पास 2 ऑफ़र थी। एक ऑफ़र किसी के बिस्तर पर जाने की, दूसरी ऑफ़र आपने रखी आपसे शादी करने की। तो मुझे ये बेस्ट लगा और मैंने आपकी इस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया, उन्हें बिना बताए, उनसे बिना पूछे। अगर बता देती तो वो भी ये कहते हाँ शादी एक अच्छा रीज़न है, अपने आप को संभालने के कर लो, क्योंकि वो शादी के लिए कह रहा है, किसी और चीज़ के लिए नहीं कह रहा। तो मैंने इनका भी सोच के इससे ये कदम उठाया और अब उससे मेरी लाइफ अच्छी है।
बट मैं अपने बलबूते पर अपने भाई का इलाज करना चाहती थी, लेकिन क्या कह सकते हैं, पैसे इतने नहीं हैं। तुम अब अपनी जॉब कर सकती हो और उसके साथ साथ तुम अपनी पढ़ाई भी कर सकती हो। मैंने कहा ना, इसकी ज़रूरत नहीं, अब मेरा कोई गोल नहीं, अब मेरा गोल बस इतना है, मेरा भाई ठीक हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, और तुम्हारे लाइफ पार्टनर वो कैसा चाहिए तुम्हें? हाँ, मेरी शादीशुदा लाइफ पार्टनर पूछ रही है मुझसे, मेरी वाइफ मुझसे पूछ रही है कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। हाँ, हर किसी के अपने सपने होते हैं, हर किसी की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। तो तुम्हारी ख्वाहिश क्या होगी? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मैं किसी में इंटरेस्ट नहीं थी, ना किसी में इंटरेस्ट लेना चाहती थी। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, अपने भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, कभी तो कुछ सोचा होगा तुमने अपने लाइफ पार्टनर के लिए, कुछ ऐसा जो तुम उसको देखने अच्छा चलो इस चीज़ को छोड़ो, तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर में क्या चीज़ देखना है? मुझे नहीं देखना, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या कहती हो? आपके बारे में? हाँ, मेरे बारे में कुछ तो सोचा होगा मेरे बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें पसंद हो, नापसंद हो, वो तुम बोल सकती हो। आपके अंदर सब कुछ नापसंद वाली चीज़ें हैं। एक्सक्यूज़ मी, हाँ ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलती। आप एक गुस्से वाली लड़की हैं, आप गुस्सा आपको नाक पर है। हाँ, ये तुम रात को बता चुकी हो क्या? सच में? हाँ, रात को तुम मुझे बता चुकी कि मेरे नाक पे गुस्सा रहता है सारा दिन। ओके, आप किसी की पसंद नहीं हो सकती, मुझे पता है। नहीं हो सकती हो आप? क्या कहूँ मैं आपको, अच्छी है बुरी बोलने वाली हो? दोनों। अच्छी बात है, दोनों। उनका आधा रास्ता तो एक दूसरे से बातें करते हुए ही कट रहा था। तो कनिष्का कहती है, बोलो बोलो, आधा रास्ता तो कट चुका है, बाकी आधा बचा है। पहले मुझे ये बताइए, रात को हमारे बीच में क्या हुआ था? छोड़ो, रात गई बात गई मेरी जान, आगे का सोचो, आगे क्या करना है ये सोचो। रात को कुछ भी नहीं हुआ, ये बात तो कह दिया मैंने। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है? आपका फेस अभी जो मार्क्स लगा हुआ है। रुकिए, गाड़ी साइड में रोको। क्यों? रोको तो सही। वो गाड़ी साइड में रोकती, वो अपना जो सीट बेल्ट बांधा था उसे खोल कर वो कनिष्का की तरफ आती है। तो कनिष्का कहती है, ये क्या कर रही हो? रुको तो सही। वो उसके मार्क्स को हटाती है, तो उसके चेहरे की तरफ देखती है और वो जो आदमी उसका क्रीम था वो उसे अप्लाई करने लगती है। तो कनिष्का कहती, क्या बात है, ज़ख़म देखकर मरहम लगाना कोई तुमसे सीखे? मैंने जानबूझ के तो नहीं दिया होगा ज़ख़म, ज़रूर आपने कुछ किया होगा। अरे बाप रे बाप, मैंने कुछ नहीं किया था, जो कुछ किया तुमने किया। वैसे एक बात है, तुमने सब जगह काटा तो काटा, लेकिन यहाँ क्यों काटा ये समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता मैंने आपको यहाँ क्यों काटा। वैसे तुम्हारे हाथ बहुत नरम मुलायम है। ओंठों को छूते ही ओंठों पे ये मस्ती चल रही है कि कैसी मस्ती? यही उसके कमर से पकड़कर उसे अपने गोद में बिठाती है। यही कि अगर एक किस हो जाए तो क्या बात बच जाए। एक्सक्यूज़ मी, मेरा कमर से हाथ हटाओ। अब तो नहीं हटेगा, एक किस दो ना। बताए, सुबह किस करते करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो यही तो मैं कह रही थी, कौन था आपको पता चला? मैंने कहा ना, मुझे पता चला, तुम्हें भी पता चल जाएगा बहुत जल्द। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? बीबी, एक किस दे दो ना। अगर एक किस दोगी ना, तो जो सफ़र में 1 घंटे में तय करने वाली थी उसे मैं आधे घंटे में कर लूँगी। आधा घंटा तो कर चुकी है, बाकी आधे घंटा तुम्हारे ऊपर है। एक किस, सुपरमैन की तरह ये गाड़ी एक्सप्रेस तरह के तेज़ चला लूँगी मैं, आई प्रॉमिस। एक्सक्यूज़ मी, अथो यहाँ से बेशरम लड़की, हमारे बीच में तो कोई बात नहीं, कोई दोस्ती नहीं, डायरेक्ट किस। हाँ, हमारे रिश्ता ही ऐसा है। क्या मतलब? किस का तो नहीं है। देखो, हम शादीशुदा कपल हैं, बीबीज टू बीबीज, राइट? तो कपल में वो सब कुछ होता है। ये क्या होता है? किसके अलावा भी कुछ होता है क्या? हाँ, कल रात तुम पता चलता तुम क्या कर रही थी ना, मज़ा आ जाता। चलो, ये कहकर उसके माथे पर किस करके उसे साइड में बिठाती। ये क्या था? पता नहीं, दिल ने कहा जब तुम मुझे छू रही थी, मेरी तुम्हारी हाथ, तुम्हारी जो ये उंगली ना मेरे थंब को छू रही थी ना, मेरे ओंठों को, तो दिल ने कहा तुम्हें ओंठों पर किस दे दूँ। वैसे तुम्हारे गुलाबी ओंठ मुझे तुम पर मदहोश करने के लिए काफ़ी है, लेकिन क्या है ना, जैसे तुमने कहा, हमारा रिश्ता इस हद तक नहीं है कि मैं तुम्हें किस कर सकूँ। तो इस हद तक आने दो, फिर हम किस करेंगे। अब सीट बांधो, हम चलते हैं सफ़र की तरह। हाँ ठीक है ठीक है। वो अपने आप को साइड में जाम कर लेती, बिल्कुल दरवाजे के साथ चिपका देती और अपने दिल पर हाथ रख के कहती, क्या है, रुको तो सही, इस तरह धड़क क्यों रही हो? किनके करीब आने से धड़कते बंद कर दो। तब कनिष्का कहती, क्या हुआ? दिल धड़क रहा है ना मेरा भी। उसका हाथ लेकर अपने दिल पर रखती, देखो ये फास्ट है ना,
पता नहीं क्यों जब भी तुम मेरे करीब आती हो ना, मेरा दिल इसी तरह धड़कता है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों। तो हाथ हटाओ मेरा, हाथ छोड़ो मेरा। हाँ हाँ, छोड़ रहा हूँ, सारी ज़िंदगी के लिए पकड़ तोड़ी रखा है। एक्सक्यूज़ मी, अरे देखो, हम दोनों ने शादी क्यों की है? एक डील थी तुम्हारे भाई को बचाने की और मुझे इस शादी के नाम के झंझट से बचने के लिए, तो एक डील थी। अब तुम आगे क्या करना चाहिए, तुम्हारी लाइफ है। तुम्हारा भाई ठीक होने के बाद तुम मुझे छोड़ने वाली थी, ये तुमने कहा था। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कभी भी नहीं कहा था। नहीं कहा था? नहीं, मैंने कभी भी ये डील नहीं रखी थी कि हम दोनों एक दूसरे को छोड़ेंगे। तो क्या तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना चाहती हो? इस दफ़ा कनिष्का उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, क्या हुआ मिसिस कनिष्का मेहरा, क्या सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना चाहती हो? एक ऐसी लड़की के साथ रहना चाहती हो जो गुस्सा करती है, जो टॉर्चर भी करती है, जो तकलीफ़ भी देती है, जो रिश्तों को मुश्किल से मानती है। रिश्तों को मानना उसके कॉफिट ही नहीं है, लेकिन क्या तुम सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना पसंद करोगी? किस रिश्ते से? शादी के नाम से। ये शादी को एक साइड पे रख दो। क्या तुम एक लाइफ पार्टनर के तौर पर मुझे चूज़ करोगी? एक लड़की, ऐसी लड़की को चूज़ करोगी जो काली है, जो उसके रंग रूप नहीं है, जिसे एक कहावत होती ना, क्या कौन सा कहावत है, ऊर के पहलू में लंगूर, तो लंगूर तो मैं ही खिलाऊंगी ना, तुम हूर खिलाओगी। क्या तब भी तुम मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहना पसंद करोगे? ये कैसा सवाल है? अरे बस एक नॉर्मल सवाल था, ज़्यादा मत सोचो। ये क्या करो, गाड़ी का गियर निकाल लगाती है और गाड़ी को वहाँ से निकाल देती। तो इस पल इस बातों से परिणीता के दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसे लगा था कि कनिष्का से प्रपोज कर रही है, उसे कह रही है, उससे पूछ रही है कि तुम ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ मुझ जैसे अकड़ू, गुस्सेल या कुछ भी कहो, इसे गुजारना चाहती हूँ। तो कनिष्का की तरफ देखती है। कनिष्का जब उसको उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस करती तो अपने ग्लासेस जो उसने गाड़ी के साइड में रखी तो वो लेकर अपनी आंखों पे चढ़ा देती है। कहती है, क्या हुआ, हैंडसम बदसूरत लग रही हूँ क्या? अच्छी लग रही हो। और आपने चश्मा क्यों पहना? कहते आंखें दिल का राज खोल देती हैं, तो कुछ राज पर्दे में रहने दो। वेरी फनी, आपकी आंखें कुछ नहीं बहुत कुछ कहती है। अच्छा, क्या कहती है? खूनी दरिंदा बन जाती है। हाँ वो तो है, मेरी आंखें हैं कभी कभार खूनी दरिंदा भी बन जाती है। ये तो है। कुछ गाना लगाएं? गाना, म्यूज़िक आपको पसंद है गाने? नहीं, मुझे तो नहीं पसंद, शायद तुम्हें पसंद हो। तुम्हें कौन सा सिंगर पसंद है? मुझे तो बहुत से सिंगर पसंद है, बहुत से अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं। तो कौन सा भी गाना बोलो। गाने तो बहुत से हैं, बहुत से खूबसूरत गाने। एक गाना है कौन सा, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, ये मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। आपको लगता है कि सफ़र कट जाएगा साथ चलने से? गाने में यही कहा था। अब चल कट जाएगा या नहीं कटेगा ये नहीं पता मुझे। वैसे आपकी आवाज़ बेसुरी है। आई नो मेरी आवाज़ बेसुरी है। तुम्हें बेइज्जती मुंह पे नहीं करनी चाहिए थी, पीछे पीछे करती तो अच्छा होता कनिष्क, परिणीता। नहीं, जो बातें हैं वो सामने की जाए तो अच्छी बात है, वरना लोगों को ये गुमान होता है कि उनकी आवाज़ खूबसूरत है। हाय, दिल तोड़ दिया। दिल जोड़ना आता है तुम्हें? मैंने आज तक किसी का दिल तोड़ा नहीं तो जोड़ूंगी कैसे? ये भी ठीक है। वैसे मेरा दिल तोड़ दिया तुमने, ये कहकर मेरी आवाज़ बेसुरी है। वो तो है, ये तो सच है, आपकी आवाज़ बेसुरी थी तो मैंने बेसुरी कह दिया। हाँ, कुछ भी कहो। अगर आप रेडियो पर गाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, बस अपनी बेसुरी आवाज़ बंद कर लीजिएगा। अब तो मैं गाना ना लगाऊं, अब तो मैं पूरे रास्ते तुम्हें टॉर्चर करते करते फार्म हाउस लेके जाऊंगी। एक से एक बेसुरा गाना तुम्हें सुनाऊंगी। तुम रुको तो सही, मेरा आवाज़ को बेसुरा गाना। अब बुक तो मेरी आवाज़ को। तुम मैं अपने कान पे हाथ रख देती हूँ। कान पे क्या, मुंह पे भी हाथ रखो तो बेहतर होगा, तुम्हारे लिए बहुत बोलने लगी हो आजकल। मैंने तुम्हें छूट क्या दे दी, तुम तो सर पर नाचने के लिए तैयार हो गई। एक्सक्यूज़ मी, मैंने कभी आपके सर पर नाचने का सोचा नहीं है। हाँ, अगर आप कहते तो नाचना स्टार्ट कर दूंगी। तुम बारी हो, अलखी नहीं है कि तुम मेरे सर पर नाचना स्टार्ट कर दो। पता नहीं मेरा सर दिमाग से नीचे निकल आ जाएगा। हाँ, घुटनों में आ जाएगा तो आपका दिमाग। वैसे भी आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है ना, उसे घुटने में लाना ज़रूरी है। अगर मेरा दिमाग घुटनों में आ गया ना, तुम पछताओगी, समझी तुम? अच्छा, वो कैसे? क्योंकि अगर मैं पागल हो गई ना तो तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा, और तुम्हें मुझे संभालना नहीं आता। संभाल सकती हूँ, उस रात भी तो आपको संभाला था मैंने। हाँ, संभाला था, ये बात सच है, लेकिन मैंने तुम्हारी कंडीशन भी तो ख़राब करके रखी थी। इससे ज़्यादा अगर हो गई ना तो बहुत मुश्किल होगा मुझे संभालना, याद रखना।
हाँ हाँ, देख लेंगे देख लेंगे, देख लेना, देख लेंगे। ओके, तो अब क्या करें? लड़ाई तो हम कर रहे हैं, और क्या करना है? लड़ाई तुम शुरू करती हो परिणीता, मैं शुरू करती? सीरियसली आप? मेरा मतलब मैं शुरू करती हूँ। हाँ, दैट्स गुड। मैं डरती भी हूँ इनसे। तुम डरती हो मुझसे जान? मैं आपकी जान नहीं हूँ। ओके, मेरी जान नहीं, मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, तो फिर क्यों हो? आप है कौन हमारे? आप, तुमने सलमान खान की मूवी कितनी दफ़ा देखी? हम आपके हैं कौन? वो मूवी, वो बेस्ट मूवी है, वो अच्छी मूवी है। आ, एक दफ़ा देखिए बस। सीरियसली? जिस दुनिया में सलमान खान की इस मूवी को कई लोगों ने कई दफ़ा देखा, तुमने सिर्फ एक दफ़ा देखी है। हाँ, जो चीज़ देखनी है वो देख लेती हूँ। वैसे तुम्हें बता दूँ, मुझे पढ़ाई का शौक़ था, बिज़नेस करने का शौक़ था, अपने लाइफ को खुद से बनाने का शौक़ था, तो मैं मूवी देखना छोड़ चुकी थी। ओके, इसके अलावा बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, अचीवमेंट बहुत किया है, अवार्ड भी बहुत मिले हैं, बहुत कुछ अच्छा किया है और बहुत कुछ बुरा भी किया है। हाँ, किया है, बहुत कुछ बुरा भी किया है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। लाइफ को मैंने एंजॉय किया, लाइफ को मैंने बर्बाद भी किया, दोनों कह सकते हो। लो, हम पहुंच गए अपनी मंजिल की तरफ। हमारी बेसुरी आवाज़ को सुनना पसंद ना किया, पहुंच गए हम। ओ गार्ड फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंच के ही बेल देती थी। कमाल है, इतनी जल्दी सफ़र कट गया। क्या तुम्हारे इरादा क्या थे? लंबा और लंबा करने का था? वैसे यार, सुबह हो रही थी, गर्मी बहुत है बाहर, तो मैं गाड़ी के साथ इस तरह ट्रैवल नहीं कर सकती। हाँ, रात होती तो मैं स्लो मोशन में तुम्हें अपना सफ़र करवा के यहाँ तक लाती। अब रात दी, ये सुबह है, तो फिर बर्दाश्त कर लो मेरी जान। मैं आपकी जान नहीं हूँ। ओके मेरी माँ, मैं आपकी माँ भी नहीं हूँ। आपकी माँ अंदर आपका वेट करी, देखिए दरवाजे के पास किस तरह खड़ी है। तब वो देखती सामने उसकी मोम खड़ी है। वो कहती, क्या हुआ इन्हें, इतनी इमोशनली क्यों खड़ी है? कहीं नहीं, पता नहीं चला कि हमने वहाँ पर क्या कांड किया है? मैंने नहीं किया कांड, तुमने किया है कांड। जिस तरह तुमने उसे मारा है, उसको तो अल्लाह ही हाफिज़ था। होना भी तो चाहिए था। ओहो, बस करो, चलो। ये कहकर गाड़ी को अंदर लेके आती, जहाँ से बाहर निकलती, कनिष्का की माँ भाग कर उसके पास आके उसे कस के हक कर लेती। उसकी हक में थोड़ा सा अजीब लगा कनिष्का को। तो कनिष्का कहती, आप ठीक हो? कुछ हुआ है क्या? यहाँ पर कुछ हुआ है? कुछ पता चला है क्या आपको? तो उनकी माँ कहती, नहीं, तुम्हें देखा नहीं, तुमसे बात सुबह ना हुई, नाश्ता ना किया, तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता नहीं खिलाया, इसलिए थोड़ी सी बेचैन थी तुम्हारे लिए। और सुबह कब से बेचैन हो? ऐसा लगा कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है क्या कनिष्का? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। आपकी बहू के होते हुए कुछ हो तो नहीं सकता है। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे परिणीता, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच मेरी बेटी को संभालने के लिए। हाँ, अब तो सारी ज़िंदगी इन्हें संभालना पड़ेगा। सच में सारी ज़िंदगी? वादा करती हो? एक्सक्यूज़ मी। ओके, कोई बात नहीं, चलते हैं अंदर, चलो चलो। ये कहकर अपनी माँ को साइड से अक करके कहती, कुछ हुआ है सीरियसली? आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये बताओ, तुम ठीक हो? खाना खाया, नाश्ता किया? नाश्ता अच्छा नाश्ता था, ज़बरदस्त नाश्ता था, बहुत अच्छे लगा, पसंद आया मुझे नाश्ता। हाँ, तुम्हारे लिए बनाया तो तुम्हें पसंद तो आना चाहिए। वैसे यहाँ पर कुछ किचन में मैं काम करने वाली, खाना बनाने वाली, तुम्हें क्या पसंद है? अगर आपको मेरी पसंद पता है तो बना लीजिएगा। आज तक वो आपने पूछा नहीं है और मैंने बताया नहीं, और शायद मुझे नहीं पता कि आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। आपने कहा था वक्त देते हैं। चलिए, आज आपका टेस्ट है। मैं नहीं कहूँगी कि मुझे क्या पसंद है खाने में, बस आप बना लीजिएगा। अगर मेरी पसंद की चीज़ हुई तो मैं आपको, आप जो मांगेगी मैं आपको दूंगा, आई प्रॉमिस। अच्छा, चैलेंज कर रही हूँ? बिल्कुल कर रही हूँ। ठीक है, देखते हैं। हाँ, किसी की मदद भी नहीं ले सकते। माँ हूँ और माँ अच्छी तरह जानती है उनकी बेटी को क्या पसंद है। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके वो वहाँ से हट जाती है। ये फर्स्ट टाइम था कि कनिष्का की माँ अक्सर जाती रात को, अंधेरे में उसे प्यार करती थी, लेकिन आज दिन के उजाले में उसने अपनी पूरी फैमिली के सामने अपनी बेटी के माथे पर प्यार किया था। और कनिष्का का हाथ खुद से उसके माथे को छूता है। तो दादाजी आके कहते हैं, ओए चैम्प, क्या बात है, सपना लग रहा है? तो कहती, नहीं, आप कैसे हो? आपकी तबीयत ठीक है? मेरी तो तबीयत ठीक है। तुम बताओ, इतनी लेट क्यों कर दी आने में? तुम लोगों को नाश्ता करके निकलना चाहिए था। बस कुछ नहीं, घर में कुछ कचरे आ गए थे, उन्हें साफ़ करना था मुझे। तो साफ़ कर लिया तुमने? बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ कर लिया। अब वो कचरा ज़िंदगी में कभी हमारे सामने नहीं आने वाला। दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे से डस्टबिन में डाला है ना कि वापस ना आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे डस्टबिन में मैंने उस कचरे को डाल दिया। अब उस ज़िंदगी में कभी पलट के हमारी तरफ आएगा नहीं, ये बात तो कन्फर्म है। चलो, फिर भी अच्छी बात है, तुमने उस कचरे को साफ कर लिया। अब तुम बताओ, तुम्हारे दिल के अंदर कचरे हैं?
कुछ चीज़ें तो होंगी ना दादाजी, कुछ कचरे तो रहेंगे दिल में, उन्हें हटाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। इस तरह एक झटके से तो नहीं हटा सकते हम उन कचरों को भी। हाँ ये भी ठीक है, चलो फिर अंदर आ जाओ, तुम्हारे कचरों की सफाई के लिए कुछ और सोचते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो बॉस। ओ समंता, हेलो। बात कर सकते हैं हम दोनों? अभी बॉस? हाँ बिल्कुल अभी कर रहे बात। कुछ टॉक, मेरा और तुम्हारा पर्सनल टॉक। जी बॉस करते हैं कि क्यों नहीं। क्या छुट्टियां मनाने के बाद कर सकते हैं बॉस? मैं अपनी छुट्टियों में डर डर के नहीं गुजारना चाहता। वैसे भी तुम्हें डर डर के गुजारना पड़ेगा अपनी ये छुट्टियां, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करते। मैं तुम्हें घूरती रहूँगी और तुम घूरते घूरते मुझे पर तंग आके मेरे सामने आके खड़े होकर कहोगे कहो क्या कहना, क्या पूछने पूछिए। इस तरह घूरिए तो मत। हाँ मैं ये भी कह सकता हूँ बॉस, बाकी आप मुझे चश्मे के अंदर से इस तरह मत घूरिए प्लीज़। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि मैं चश्मे के अंदर से तुम्हें घूर रही हूँ। वाकई में तुम्हें चश्मे के अंदर से घूर रही हूँ। कहो तो चश्मे निकाल के तुम्हें घूर लूँ? नहीं, आप चश्मे के अंदर से घूरे तो अच्छा लगता है, चश्मे के बाहर से घूरेंगे तो मेरी सांसें अटक जाएंगी। तो प्लीज़ बॉस, एक पिकनिक में आए, पिकनिक एंजॉय करने दीजिए ना। क्यों अपनी बॉसगिरी झाड़ना चाहते हो? आपकी फैमिली के साथ नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ आई, अपने ससुराल वालों के साथ। अच्छी बात है, तो तुम्हारे ससुराल में मैं भी कुछ लगती हूँ शायद। हाँ हाँ, आप तो सब कुछ लगती हो। आपकी हाँ है तो सब कुछ हाँ है, आपकी ना होगी तो सबकी ना होगी, ये तो कंफर्म है, मुझे पता है। लेकिन बॉस वो क्या है ना, वो उनके सामने आके कहती झुक के, वो क्या है ना, आपकी बहन आप पर गई है। अगर मैंने उसे टाइम नहीं दिया ना तो वो मुझे कच्चा खा जाएगी। जिस तरह आपकी बात सुने अनसुना करके मैं खड़ी हो जाती हूँ ना, तो आप मेरे वाट लगा देते हो, उससे कई ज़्यादा वाट आपकी बहन लगा देती है। आप तो बस बॉसगिरी झाड़ते हो, लेकिन वो लाइफ पार्टनर वाली चीज़ें झाड़ती हैं। तो प्लीज़ बॉस, हाँ जो पूछने हैं बाद में पूछिए, बाद में मेरी हालत से मेरे राजों को निकालिए, अभी नहीं ना बॉस। अभी तो आए हैं, एंजॉय तो करने दीजिए। इस तरह थोड़ी होता है, इस तरह करना अच्छी बात नहीं होता बॉस। आपको पता है हम यहाँ पर कितनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपकी मम आपका कितनी देर से इंतज़ार कर रही थी। वो समंता बस चुकी थी कनिष्का के सामने, वो क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बोले क्या उसे भी सब परिणीता उसे इग्नोर करके अपने दोस्तों के पास जाके कहते तुम लोग ठीक हो? हम तो ठीक है, ये बता रात को क्या हुआ? क्या वो क्या मतलब, तुमने वो वीडियो नहीं देखी जो मैंने तुम पर सेंड की थी? तो अंजलि के कंधे पर काजल थप्पड़ मारती कहती पागल हो, तुमने ये वीडियो क्यों भेजी थी इसके ऊपर? कौन सी वीडियो भेजी? मैंने कोई वीडियो नहीं देखी। हाँ उस दिन तो तुम नशे में थी शायद, तुमने देखा नहीं होगा ना वीडियो, अब देख लो। ये कह के उसे साइड में ले जाकर उसे एक वीडियो दिखाते, वो वीडियो देखते देखते उसकी आंखें पट्टी की पट्टी रह जाती। क्या बदतमीजी है, ऐसे कैसी चीज़ें दिखा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे यार शर्म की क्या बात है, तुम्ही ने तो पूछा था कि हम दो कपल अकेले में क्या करते हैं, तो मैंने तुम्हें दिखा दिया। एक तो तुम लोग कमीनी इंसान हो, मुझे रात को तुम लोगों को संभालना चाहिए था, उसे नहीं संभालना चाहिए था। अरे ये क्या बात हुई, हम अपनी लव को अपनी मोहब्बत को एंजॉय करना चाहते थे। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम रात को अकेले में, तुम लोग ऐसी हरकतें करती हो? सीरियसली नहीं, आज तक तुमने ऐसी हरकतें नहीं की है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये वीडियो आया तुम तक भेजने के लिए, तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया। मना भी किया था मेरी मोहब्बत मेरी लब मैंने, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो तुम तक पहुंचा दिया। वैसे क्या किया तुम्हें इस वीडियो को देखकर? मुझे कुछ याद नहीं है। क्या कुछ भी याद नहीं है? लेकिन एक बात बताओ, ये बॉस के मुंह में मार्क्स क्यों है? कहीं कुछ ज़्यादा ही काट लिया तुमने इन्हें। देखो बदतमीज़ी वाली बातें मत करो, और प्लीज़ उसके मार्क्स को मत देखो बार बार। अरे हम क्या सारे लोग देख रहे करके, पूरी फैमिली देख रही, देखो तो सही। हालांकि वो बात कर रही समंता के साथ, लेकिन सबकी नज़र कनिष्का मैम पर है। देखो देखो वो चारों तरफ देखती है, ये लोग इन्हें क्यों इस तरह घूर। अरे घूर, वो तो बॉस से सवाल करना चाहते, लेकिन वो क्या हिम्मत नहीं है ना किसी में जाके उससे डायरेक्ट पूछे कि तुमने मार्क्स क्यों लगाया। अभी तो थोड़ी बहुत रिश्ते बन रहे हैं ना, उन रिश्तों को ख़राब नहीं करना चाहते। हाँ तुम लोगों को पता चल गया? हाँ हमें सब पता चल गया। वो क्या है ना, अंजलि और समंता ने हमें सब कुछ बता दिया। हाँ ठीक है, उनके सामने ये बातें मत करना, ठीक है? नहीं करेंगे नहीं करेंगे, वो हमारी बॉस है, हमें मरना थोड़ी है, हमें जॉब से निकलना थोड़ी है। लेकिन तू बता, उसके कंधे से पकड़ कर उसे अपनी साइड में, दोनों को अपने बीच में खड़ा करके कहती है कल रात हुआ क्या है? बोल बोल। कुछ नहीं हुआ है, मुझे खुद याद नहीं कि मैंने कल रात क्या किया, तुम्हें क्या बताऊँ? अच्छा अगर तुम्हें याद है तो तुम बता देती। बिल्कुल नहीं बताती। हाँ ये क्या बात हुई? तुम्हें नहीं लगता तुम हमसे कुछ आजकल छुपाने लगी हो? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। अच्छा उसके दिल पर हाथ रखती कनिष्का दूर से ये चीज़ें देखकर उसे घुसबूर के देखती है। हाय कोई जलस हो रहा है क्या?
क्या मतलब कौन जेलस हो रहे हैं? तुम छोड़ो, तुम कंटिन्यू करो, अंजलि कंटिन्यू करो, क्या पूजा तुम कंटिन्यू करो। क्या मतलब? तुम उसके दिल पर हाथ रख रही थी ना? हाँ, देखिए याद दिला रही है। ये दिल इतना क्यों धड़क रहा है? रास्ते में कुछ हुआ था क्या? हाथ हटा अपना। बदतमीज़ कहे कि कहाँ कहाँ हाथ लगाती है, उस अपने वाले पे हाथ लगाना। हाय, उसको तो मैं 24 घंटा हाथ लगाने के लिए तैयार हूँ, बस मौका तो दे दे। कह रही हूँ रूम में चलो कुछ करते हैं, लेकिन ये जनाब मानती नहीं। शर्म आनी चाहिए, फैमिली के साथ पिकनिक मनाने आए हो, यूँ करने नहीं आए हम लोग। हाय मेरी जान, तुम्हें देखकर, तुम्हारी सेक्सी बदन को देखकर ना मेरे अंदर का ना जो राक्षस है वो जाग जाता है। कहो तो डेमो दिखा दो। तो अंजी पूजा तो परी कहते तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम लोग के सामने खड़ी हूँ। हाँ एक मिनट, एक बात पूछो तुम लोगों से। हाँ पूछो। तुम लोगों ने कभी मेरे सामने ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं? हाँ नहीं की हैं तो, लेकिन अब क्यों कर रही हो? देखो, कल रात जो तुमने 10 बार दफ़ा मुझे ये सवाल पूछा ना, 10 से कई ज़्यादा दफ़ा। कौन सा सवाल? नशे की हालत में तुम्हारी एक ही रट्टा था कि हम दोनों बीच में करते क्या है, एक कमरे में जाकर हम दो लड़कियां कर कह सकते हैं। वो तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था ना। ना ना मेरी बच्ची, तुमने ऐसे तो नहीं पूछा, आज तक तुमने कभी पूछा नहीं हमसे, क्योंकि आज तक मैंने ऐसी लाइफ गुजारी नहीं ना, इसलिए। हाँ, कनिष्का मैम ने क्या किया ये बता पहले। कुछ नहीं किया। अच्छा, उस दिन जो तुमने मार्क्स लगाए थे वो मार्क्स भी कनिष्का मैम की वजह से लगाए होंगे, जिस तरह आज कनिष्का मैडम ने मार्क्स लगाए हैं तुम्हारी वजह से। बस भी करो, कितनी पूछोगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? तब उसकी बेवायु से आवाज़ दे दी। हाँ शुक्र है टाइम पर आवाज़ दे दी, बच गई मैं। हाँ, हम तुम्हें ऐसे तो छोड़ने वाले में से नहीं है बड़ी, क्योंकि तूने हमारी वार्ड जो लगाई थी ना कल रात को बॉस के सामने कि हम क्या करते हैं क्या करते हैं, यहाँ तक कि तुमने अंजलि और समंता से भी पूछ लिया कि क्या सच में? हाँ सच में, अगर यकीन ना हो तो उनकी तरफ देख लो, उसकी आंखों में देख लो। उस साइड में देखती अंजलि उसे बहुत घूर के देख रही थी, उसकी आंखों में एक शरारत थी। तुम दोनों को बर्दाश्त करना मुश्किल है, अब ये तीसरी आ गई तो मैं तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं। मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ। ना ना ना, तो उसे पकड़ के खुद ही उसके भाई के पास लेके जाते हैं, और जब उसे पकड़ के लाते तो उसके भाई कहते क्या हुआ दी, मेरे पास नहीं आना चाहती थे आप लोग, इसे पकड़ के लाए? नहीं, ये हमसे भागना चाहती थी बेटा, इसलिए हम इसे भगाने नहीं दे रहे थे। तुम बताओ। वो परिणीता की तरफ देख कर कहता दी आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनो, तुम ठीक हो? नर्स दीदी को तंग तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अच्छे बच्चों की तरह कर रहा हूँ, और ये दोनों भी मेरे साथ खेल रहे हैं। ओके, एंजल एंड परी आप दोनों इसके साथ खेल रहे हो? हाँ खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। आप बताइए आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कनिष्का बुआ वो ठीक है? हाँ वो भी ठीक है। तो ठीक है पुप्पा। पुप्पा ए क्या? क्या पुप्पा? हाँ ओ पुप्पी, मेरा मतलब अंजलि पुप्पी ने कहा था मैं आपको पुप्पा कहूँ, तो पुप्पा बेटा मुझे दी कह दो, मुझे अच्छा लगेगा। कनिष्का को बुआ भी कह सकती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। पुप्पा सीरियसली? तब वो आके अंजलि के सामने आके खड़े हो। ऑफ कोर्स भाभी जी, आप भी क्या पूछ रही हैं? वैसे तो ये आपको पुप्पा भी कह सकते हैं, कहो तो मुमानी भी कह सकते हैं, कहो तो कुछ और भी कह सकते हैं। हाँ एक काम कर सकते हो बच्चों, आज के बाद तुम इन्हें बड़ी माँ कहते हो, तुम्हारी मम्मा है इसके बाद तुम्हारी बड़ी मम्मा, ये कह सकती हो। आप ये क्या कह रही हो? अंजलि बकवास बंद रखो। नहीं बच्चों, आप मुझे बुआ कह सकती हो, पुप्पा ये वगैरह मत कहना, ठीक है? ओके जैसे आपकी मर्जी। हम आपको दी भी कह सकते हैं, आप बहुत खूबसूरत दी हो, प्रेम की तरह हम आपको दी भी कह सकते हैं। हाँ जो तुम लोग, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपको पता ही आपकी बुआ की वाइफ है, उनकी शादी इनके साथ हो गई। अगर आपकी वो क्या है ना, अगर कनिष्का दी एक लड़के से शादी करती तो वो हमारे जीजाजी होते, तब भी उनके ये पुप्पा खेलते ना बच्चों। लेकिन मैं तो लड़की हूँ। हाँ ये भी प्रॉब्लम है, तो क्या कर सकते हैं? अब वो बच्चे हैं तो क्यों तंग कर रही हो मेरी बेटी को? अरे नहीं मम्मा, आपकी बहू को कोई तंग नहीं कर रहा, बस बच्चों से इंट्रोडक्शन करवा रहे कि इनका रिश्ता क्या है बच्चों से। तो क्या बनाए रिश्ता? हम इन्हें बड़ी माँ कहेंगे, और कनिष्का बुआ को बड़े पापा क्या कहते हैं आप लोग? ये तो बहुत अच्छी बात है, उसके सामने मत कह देना। बट मम्मा आंटी मुझे मेरा मतलब मम्मा मम्मा ये सब ठीक नहीं है ना। अब ठीक है या नहीं, रिश्ता तो यही कहता है बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो,
और तुम इस घर की बड़ी भाभी कह सकती हो खुद को, कनिष्का सुजल के बड़ी देवरानी कह सकती हो खुद को। आप लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं, ये बात सच है। वैसे एक बात है, वो अंजलि की तरफ देख कर कहती है, तुम यहाँ पर इसकी खिंचाई कर रही हो ना, वहाँ पर तुम्हारी वो बंदी की खिंचाई तुम्हारी बहन कर रही है। क्या मतलब, मेरी गर्लफ्रेंड से अत्ते चढ़ गई क्या? चढ़ गई। देखो तो उसे किस तरह उसका रंग रूप उतर चुका है उससे बात करते करते। वो पता नहीं क्या कह रही, क्या समझ आ रही है, उसे खुद नहीं पता। मेरी प्यारी बंदी, आपकी बहन बेटी ना बेटी बहुत ज़्यादा खड़ूस है मोम। हाँ वो तो है, अब तुम संभालो अपनी बंदी को, बचा लो। ना ना ना, मैं थोड़ी जाऊंगी, मैं उसके गन का रुख मेरे रूप तरफ हो ना बाबा, इसी तरह दूर से देखूंगी। ये कैसी पार्टनर है? तुम अपने पार्टनर को सेव करने के लिए नहीं जा रही हो? बेचारी तुम्हारी तरफ 2 दफ़ा देख चुकी थी। हाँ ये तो मैंने भी देखा था, वो मुझे देख चुकी, 2 नहीं 3-4 दफ़ा देख चुकी कि मैं उसकी मदद करने आऊँ। मैं पागल हो क्या कि मैं शेर के पिंजरे में जाने की गलती करूँ? ना, ये गुस्ताखी तो मैं ना करूं। मैं यहाँ से बैठ के आराम से ये सारे नज़ारे देख सकती हूँ, ये गुस्ताखी नहीं कर सकती। शेर के पिंजरे में जाकर अपनी बोटी बोटी थोड़ी खिलानी इन्हें, इसी तरह दूर से। तब वो सामंता और अंजलि, तब हम अब चलते हैं कनिष्का और सामंता की तरफ जो बातें कर रहे थे। बॉस, आपको नहीं लगता आपको ये बातें भी अपनी बहन से भी पूछनी चाहिए? हाँ, उसकी भी क्लास लगा लूँगी, मुझे कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों ने जो मुझे बेवकूफ़ समझा था उसके बारे में क्या कहते हो? बॉस, मुझे पता था आपको पता होगा, क्योंकि आप तो इतने होशियार है, इतने माइंड ब्लोइंग, जितना बड़ा बिजनेस आप संभाल रहे हैं, आपसे ये छुप तो नहीं सकता है कि मैं आपकी बहन को डेट कर रहा हूँ। तो उसने कहा था तुम मुझसे दोस्ती करने के लिए। सच कहूँ तो हाँ। अब वो सीरियस हो जाती। हाँ, उसने कहा था मुझे आपसे दोस्ती करनी, लेकिन उसके इरादे कभी गलत नहीं थे। उसने कभी भी आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। बस वो ये चाहती थी कि उसकी बहन के पास एक ऐसा इंसान रहे जो उससे समझ सके, उसके साथ बात कर सके। हालांकि आपके साथ रहना मेरे लिए इम्पॉसिबल वाले काम था, लेकिन इन इम्पॉसिबल को मैंने पॉसिबल करके रखा था। इन 9 सालों में मैंने कभी भी आपको कभी तकलीफ़ दी है, कभी आपको कुछ गलत मेरे साथ मैंने कुछ गलत आपके साथ किया नहीं। मैं किसी और चीज़ के बारे में पूछना चाहती थी, बात करना चाहती थी। क्या हुआ, आप ठीक हो? उनके चेहरे की तरफ देखकर कहती, आप तो गुस्से में हो। गुस्से में हूँ। क्यों? आज घर पे मैं और परिणीता रूम में थे। हाँ तो कुछ हुआ है क्या? वो हमारी पर्सनल चीज़ थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ बताइए क्या हो? हम एक मोमेंट कर रहे थे, मतलब ये मैं और परी एक दूसरे को किस कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे रूम के बाहर कोई हमें देख रहा है। व्हाट द हेल, लेकिन घर में तो कोई नहीं था, हम सब यहाँ आ गए थे। जब मुझे ये लगा तो मैंने किसको रोक कर उसके साथ दूर हो गया था मैं। फिर मैं वॉशरूम में चला, फ्रेश होकर निकला, नाश्ता करके बाहर निकले। तो निकलने से पहले मैंने एक सर्वेंट से पूछा था कि घर में कोई और भी आया था, तो उसने इसका नाम बताया। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही थी? आई डोंट नो। वो कह रही थी इसके हाथ में एक फ़ाइल थी जिसका सिग्नेचर करना मेरे लिए शायद ज़रूरी है। तो मैं उससे कभी इस फाइल के बारे में बात की नहीं की है, लेकिन इसका यहाँ होना अच्छी बात नहीं है बॉस। ये तो चाची है ना जो बातें फैलाती है। हाँ, और बातें कल तक फैल चुकी होंगी, और मैं नहीं चाहता कि कोई परिणीता को गलत समझे, कोई परिणीता को गलत लफ्ज़ से इस्तेमाल करे। अब तो ये कल को पता चलेगा ना बॉस, अभी हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। और इसे मैं सबक सिखाऊंगा कि किसी की पर्सनल मूवमेंट में घुसना नहीं चाहिए। वो तो बात की बात है, आप बाद में देख लीजिएगा। फिलहाल अपना मूड ठीक कीजिएगा। आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, इस बात से मुझे पता है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है आपको गुस्सा इस चीज़ से नहीं आ रहा। मुझे लगता है आपको गुस्सा इस चीज़ से नहीं आ रहा। वो आया था, मुझे भी लगता है गुस्सा आपको इस चीज़ से आया है कि उसने आपके मैं क्या कह सकती हूँ, क्या कहना है कहो। बुरा मत मानिएगा, मुझे लगता है गुस्सा आपको इस चीज़ से आ रहा है क्योंकि उसने आपके मोमेंट को रोक दिया होगा शायद। ये कहकर वो भाग जाती वहाँ से, और जैसे ही भागती कनिष्का उसके पीछे भागने लगती। और फर्स्ट टाइम तो कनिष्का इस तरह लाइफ को एंजॉय कर रही थी, इस तरह से हंस मजाक कर रही थी, और हंसते हंसते वो उसके पीछे भागने लगती। दूर करे वो पूरा टीम, पूरा जो लोग एक साथ खड़े थे वो सब देख कर हैरान थे। रुको तो मैं बताती हूँ मुझे किस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है। फ़िलहाल तो मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, ये कहकर उसके पीछे भागने लगती। वो क्या करती है, आगे जाकर देखती कुछ रास्ता नहीं है, क्योंकि बीच में स्विमिंग पूल था, तो वो स्विमिंग पूल में जंप मारती थी। जैसे ही जंप मारती स्विमिंग पूल में, तो कनिष्का रुक जाती है। कनिष्का कहती बाहर आ जाओ। नहीं बॉस, पानी सेव्ड माई लाइफ, मुझे पता है पानी सेव माई लाइफ।
तो प्लीज़ आप गुस्सा थूक दीजिए ना। आपको जो बातें करनी है हम बाद में करेंगे ना, हम तैरते तैरते बात कर सकते हैं। लेकिन ये बात तो सच्ची, आपको उसी चीज़ पर गुस्सा आएगा। बाहर निकलो वरना मैं पानी के अंदर घुस के तुम्हें मारूंगी बहुत। तब वहाँ पर आती है कनिष्का की मुँह। क्या हुआ कनिष्का, इस कदर गुस्से में क्यों? कुछ नहीं, वैसे तुमने ये मास्क क्यों लगा के रखा है? वैसे तुमने मास्क क्यों लगा के रखा है? कनिष्का अपने मास्क को पकड़ लेती है कि कहीं वो मास्क को ना हटा ले। कुछ नहीं, मुझे एलर्जी हुई ना इसलिए। अच्छा तुम्हें किस चीज़ से एलर्जी हुई? दिखाओ दिखाओ। तो मैं क्रीम वगैरह नहीं, मैंने लगा दी, क्रीम लगा दी है बस। ओके, मुझे ज़ुकाम है और खांसी भी है, तो इस वजह से मैंने ये मास्क लगाया। आप लोग इस मास्क को छोड़िए, इसे बाहर निकालने के लिए कहिए। अरे भाई समंता बाहर आ जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी बेटी मेरा कत्ल करना चाहती है और कत्ल अजीम करना चाहती है। मैं इससे इन्हें बचा रही हूँ, इसलिए स्विमिंग पूल के अंदर कूद गई हूँ। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बाहर निकलो। ओफो, तुम लोग बाहर निकलो। ये बताओ तुम लोग खाने में क्या कहोगे? तुम लोगों की पसंद के खाने बना रही हूँ। अच्छा, लेकिन आपको चैलेंज मिला है बॉस को पसंद का खाना बनाने का ना, कि बॉस को क्या पसंद है। और अगर आपने आज जीत गई ना, और स्विमिंग करते करते कह रही थी अगर आप जीत गई ना, जो भी आप मांगोगी बॉस दे देंगे आपको। तो तुमने हमारी बातें भी सुनी है, तुम्हें शर्म नहीं आती हमारी बातें सुनते हुए? अरे आप जिस तरह बात कर रही थी ना, बात नहीं सुनाती है, दुनिया को सुनाती हो। तो हमने भी सुन लिया। तुम बाहर निकले, मेरा जूता पड़ेगा तुम्हें। आहा बॉस, जूता? एक बात याद रखिएगा, मैं भी आपकी बहन की गर्लफ्रेंड हूँ। आपके सामने कह रही हूँ। अच्छा बाहर निकल बच्चे, तुझे बताती हूँ तू किसकी गर्लफ्रेंड है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो मेरी स्टोरी के बारे में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। सबको बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। आपकी सपोर्ट तक मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, थैंक यू सो मच। लेकिन एक चीज़, कमेंट सच्चे भी हों बुरे भी हों, ये हमारे लिए आते होते हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स हमें दिल से, हमारे दिल को हर्ट कर देते, तकलीफ़ देते थे। हम इतने देर तक बैठते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ये रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको क्या लगता है कि एक पर्ची लेकर हम उस पर लिखें फिर बैठ के आपको सुनाते हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों को लिख के सुनाते, कुछ लोग अपने दिमाग से सुनाते, और मैं उनमें से हूँ जो एक बैठ के अपने दिमाग से वो सारी चीज़ें फील करके आपको सुनाती हूँ। और दूसरी बात, थैंक यू सो मच पूनम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्सर मुझसे पूछते हैं मैं ठीक हूँ, मेरी फैमिली ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आप सबको ये बता दूँ, मेरा रमज़ान माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से गया, मेरी ईद बहुत अच्छी तरह से गई। अब तो चल रही है शादियों की सीज़न। रमज़ान के बाद हमारे यहाँ पर शादियों का पैकेज चल रहा है, और शादी होने वाली 3-4 शादियाँ हैं, उन्हें देखने वाले हम लोग, एंजॉय करने वाले। बस इतना कहना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी अम्मी की भी तबीयत ठीक है, आप लोगों की दुआओं की वजह से। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझसे इतनी मोहब्बत से बात करने के लिए थैंक यू। और हाँ, आप नेगेटिव भी कमेंट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो मैं पोस्ट पे लगा देती हूँ। हाँ मजाक है, मजाक कीजिए, किसी ने रोका नहीं। हंसी मजाक कीजिए, मेरी स्टोरी के बारे में कहिए कि आपने किसी फिल्म से लिया, आपने कहीं से या ये किया, चिपकाया, ये किया। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग, मेरी लाइफ, मेरी जो कहानियाँ हैं, मेरी जो स्टोरियाँ हैं, मेरी खुद की हैं। मतलब मैं खुद से बोलती हूँ, मैं ना किसी को चीज़ को देखती हूँ, अपनी फीलिंग कर रखती हूँ। आपको रोमांस के तड़के दिखाना चाहती हूँ, रोमांस के तड़के बताना चाहती हूँ, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस। ओके गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरियाँ कैसी लग रही। थैंक यू सो मच गाइस। अब यहाँ से नया सफ़र शुरू होता है कनिष्का का। इस सफ़र में कौन कौन कनिष्का के साथ होता है, कौन कनिष्का के दुश्मन होते हैं, वो आपको बारे में पता चल जाएगा।